Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes, Standard 12, Subject Accountancy and Chapter number 6, Retirement of a Partner. Friends, last time वीडियो नंबर 1 के अंदर मैंने आपको रिटायरमेंट की बेसिक जो थियरी थी वो मैंने बताई थी। आज पार्ट 2 के अंदर स्टार्टअप कर रहा हूँ यहाँ पर कि कैसे सम के अंदर किस प्रकार की चीज़ की शुरुआत करने की है, हाउ टू स्टार्ट द सम, कैसे करना है, उसके लिए कौन सी थियरी है, कौन सी फॉर्मूलाज है, वो सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान रखना। आपको मैंने एडमिशन बताया था, तो एडमिशन के अंदर मैंने बोला था कि जब भी नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करता हो तो ही ब्रिंग्स कैपिटल इनटू द बिजनेस एज वेल एज ही ब्रिंग्स गुडविल, हिज शेयर ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इनटू द बिजनेस। मतलब धंधे में जब भी नया पार्टनर एंटर होता था तो वो अपनी कैपिटल और गुडविल लेकर आता था। हम सबसे पहले फाइंड करते थे सैक्रिफाइस रेशियो। ये रिटायरमेंट है फ्रेंड्स। रिटायरमेंट के अंदर क्या आएगा कि जब भी कोई भी पार्टनर धंधे में से जा रहा है तो कंपलसरी क्या होगा, बेसिक चीज ध्यान रखना, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, बराबर, तो उसका हिस्सा जो भी उस टाइम पर एट प्रेजेंट ऑन दैट डेट जो भी हिस्सा फर्म में से उसका जो बन रहा होगा लेने का, वो अगर फर्म के पास उस टाइम पर पैसा ना होवे तो लोन के तौर पर क्या यहाँ पर मेंशन होवे। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बराबर। व्हेन अ पार्टनर retired from the firm, at that time the firm does not have enough amount to pay the dues of retired partner, so that amount will be retained in the firm as a loan, जब तक फर्म के पास पैसा नहीं होगा, फर्म पैसा चुकाएगी नहीं रिटायर्ड पार्टनर को, तो जितने पैसे फर्म में से उसके निकल रहे होंगे उतने पैसे फर्म में लोन के तौर पर यहाँ पर रहेंगे। जब तक लोन के पैसे चुकाएंगे नहीं तब तक फर्म रिटायर्ड पार्टनर को लोन का ब्याज इंटरेस्ट भी यहाँ पर चुकाएगी। वो भी ध्यान रखना, कंडीशन समझना खास जरूरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता रहता है कि आज सपोज कोई पार्टनर रिटायर्ड हो गया और हिसाब किताब करा, तीनों पार्टनर मिलकर, सपोज सभी पार्टनर ने मिलकर कोई एक पार्टनर फर्म में से निकल रहा है और एक पार्टनर का हिस्सा सपोज निकल रहा है 1 लाख रुपए। जिस दिन फर्म में से वो पार्टनर निकल रहा है 1 लाख रुपए, सपोज कोई फर्म में सपोज 1 लाख रुपए है नहीं, उस टाइम पर फर्म के पास उस टाइम पर सपोज 40,000 रुपये ही है और 40,000 रुपये रिटायर्ड पार्टनर को फर्म दे देती है, समझ लेना। बाकी के 60,000 लोन, ध्यान रखना, बाकी के 60,000 लोन के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर लोन के तौर पर रहेंगे और वो लोन अपनी लायबिलिटी हो गई, फिर फर्म की लायबिलिटी, और वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मेंशन करना पड़े। 40,000 दे देते तो एंट्री क्या होगी, सपोज वो रिटायर्ड पार्टनर जो है जिसका नाम सपोज ए है, तो ए को 40,000 देते तो ए अकाउंट डेबिटेड। रूल्स आपको पता ही है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ए को हम 40,000 दे देते तो ए अकाउंट डेबिटेड और टू कैश, ये ध्यान रखना, एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी कंसिडर एज अ लोन। तो बाकी के जो 60,000 वो लोन के तौर पर यहाँ पर रहेगी। लिखने का एज लोन 60,000। तो ये मेन एक कॉन्सेप्ट जो ये चैप्टर में ध्यान में रखने का है। दूसरी चीज फ्रेंड्स ध्यान रखना, ये रिटायरमेंट है, फर्म में से एक पार्टनर जा रहा है, तो जिस दिन फर्म में से एक पार्टनर जावे तो अदर पार्टनर जो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, या तो उसको कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बोलते हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स यहाँ पर क्या करेगी, गेन करेंगे। तो कंपलसरी आपको इसमें फाइंड करने का है गेन रेशियो,
और गेन रेशियो की फॉर्मूला है, आपको मैंने लिखाई हुई है, फिर भी बता रहा हूँ, न्यू रेशियो माइनस क्या आएगा, ओल्ड रेशियो, बराबर। या तो आप गेन शेयर करना, गेन शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, क्या आएगा, न्यू शेयर माइनस क्या आएगा, ओल्ड शेयर। ये पॉइंट ध्यान रखना, जो गेन रेशियो, ये रेशियो है और ये शेयर है, दोनों एक है, ये पॉइंट ध्यान रखें। कंपलसरी, जैसे एडमिशन के अंदर पहले सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करते थे, यहाँ पर कंपलसरी हमको पहले गेन रेशियो या तो गेन शेयर कंपलसरी फाइंड करने का है। लेजर बेजर सब कुछ सेम टू सेम है, पर ये पॉइंट पहले ध्यान में रखने का। और दूसरी एंट्री गुडविल की, एडमिशन के अंदर गुडविल की एंट्री अलग थी, उसमें 2 एंट्री होती थी, गुडविल कैश में लेकर आवे और विदाउट कैश। यहाँ पर एक ज पॉइंट है, ध्यान रखना है, इधर वो भी बता रहा हूँ, आप अपने तरह से नोटबुक में नोट करना। इफ रिटायर्ड पार्टनर retiring from the firm, so value of goodwill is distributed to other partner, his share of amount। इसमें भी सेम वही चीज़ आएगी, उसकी हिस्से की, रिटायर पार्टनर की हिस्से की एंट्री ध्यान रखना, हिज शेयर ऑफ अमाउंट। जब भी कोई पार्टनर धंधे में से रिटायर हो रहा है तो गुडविल का बेनिफिट कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को मिलेगा। तो एंट्री एक है, इसमें गुडविल की ओनली 1 एंट्रीज है, और वो एंट्री कौन सी, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिटायर्ड पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिटायर्ड पार्टनर, गुडविल की एंट्री फ्रेंड्स। और ये गुडविल की एंट्री कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने की, गेन रेशियो, ये ध्यान रखना। गुडविल की एक ज एंट्रीज है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, दूसरी कोई एंट्री है नहीं। धंधे में से रिटायर्ड पार्टनर जा रहा है, उस टाइम पर जो भी गुडविल फर्म की हो तो फर्म की गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने की है, रिटायर्ड पार्टनर की हिस्से की गुडविल अपने को डिस्ट्रीब्यूट करने की है गेन रेशियो में। और एंट्री एक है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिटायर्ड पार्टनर, बराबर। बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। 4 लेजर बनाने के, जो हम एडमिशन के अंदर भी बनाते थे। पहला कौन सा, तो फर्स्ट अकाउंट आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें क्या आएगा, असेट्स एंड लायबिलिटीज की जो भी इफेक्ट्स, इंक्रीज डिक्रीज की इफेक्ट्स। देन सेकंड नंबर आएगा पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल या तो क्या आएगा, करंट अकाउंट। देन थर्ड वन कैश अकाउंट या तो बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। फोर्थ नंबर फ्रेंड्स बैलेंस शीट्स, वही फॉर्मेट जो एडमिशन के अंदर करते थे वही फॉर्मेट बनाने का है। पर इसमें गुडविल की एक ज एंट्री, एडमिशन में नया पार्टनर बिजनेस में आता था, कैपिटल लेकर आता था, इसमें कैपिटल नहीं है, समझ लेना। इसमें पार्टनर जा रहा है तो गुडविल की एक ज एंट्री, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू रिटायर्ड पार्टनर। और कंपलसरी गेन रेशियो या तो गेन शेयर आपको मालूम होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट समझाए थे, अच्छी तरह ध्यान रखना। और दूसरी चीज़, जब भी पार्टनर धंधे में से जा रहा हो तो उसकी जो भी बाकी अमाउंट रहती है वो डिफरेंस अमाउंट, इफ देर इज नो मेंशन अबाउट द रिटायरिंग पार्टनर्स अमाउंट, बराबर, सो इट विल बी कंसीडर या तो मेंटेन या तो रिटेन इन द फॉर्म एज अ लोन, वो लोन के तौर पर आपको यहाँ पर बताने की है। बस तो ये टॉपिक जो थियरी के अंदर है, बाकी कोई टॉपिक इसमें है नहीं, बाकी कॉन्सेप्ट सब कुछ वही का वही है। द अनदर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसमें एसेट्स लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज की एंट्री। पार्टनर्स कैपिटल में वही जो आपको कैपिटल रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट करते सब कुछ वही का वही आपको मेंशन करने का। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टाइम से अब यहाँ पर ये चैप्टर के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी बड़े सम्स है, शॉर्ट सम्स तो कोई आते हैं नहीं, इसलिए टेक्स्ट बुक में से मैं शॉर्ट सम्स तो कोई करवाता नहीं हूँ और कराऊंगा नहीं। आपको मैं 5वां नंबर का सम है टेक्स्ट बुक में से 5th नंबर का सम, बराबर, वहाँ से स्टार्ट करूँगा। और अगर
बाई चांस आपको सीखना होगा तो बाद में सीखेंगे, जब ऑफलाइन लेक्चर जब चालू होगा तब हम स्टार्ट करेंगे, पर फिलहाल अभी टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ, इसीलिए सम नंबर 5 से नेक्स्ट टाइम से यहाँ पर मैं वीडियो के अंदर समझ लेना बड़े सम्स जो आपको एडमिशन बता रहा था एडमिशन के अंदर ऐसे ही सेम सम्स मैं स्टार्ट करूँगा। तब तक ये जो मैंने बोला उतनी प्रैक्टिस करना, और मेन एक गुडविल की जो जनरल एंट्रीज मैंने बोली है वो गुडविल की जनरल एंट्री ध्यान में रखना। थैंक यू।